हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूं वाम फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, एक वैकेंसी और देखने को मिल रही है एम्स क्रू 5 करके, जो कि फार्मासिस्ट की बम्पर भर्ती है भैया। ये दिल्ली एम्स, जो एम्स हॉस्पिटल्स होते हैं, एम्स कॉलेज होते हैं, उसमें फार्मासिस्ट की भर्तियां हैं। ठीक है, लाइक जो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की नीडेड होती है, जो कॉलेज में जो एम्स कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें फार्मासिस्ट की जो भर्ती होती है, तो वो जो है वैकेंसीज निकल के आ रही हैं अभी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अप्लाई डेट की, वैकेंसी कितनी है और कितनी एप्लीकेशन फीस लगती है। ओवरऑल सब कुछ डिटेल में आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये काफी जबरदस्त वैकेंसी है। अगर आप लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, पीसीआई में रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो गया है, तो आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। ठीक है, सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है ये वैकेंसी। थोड़ा मेहनत करेंगे तो ये वैकेंसी आप इजिली क्रैक कर लेंगे, राइट। तो चलिए, क्या कुछ है सब कुछ डिटेल में आज की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले चैनल पर नए विजिट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे अपडेट के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं एम्स क्रू फार्मासिस्ट कैसा जॉब है। सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट का क्या काम होता है, एम्स क्रू में फार्मासिस्ट का क्या काम होता है। तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देना होता है, मेडिसिन का स्टॉक मेंटेन करना होता है, एंड एक्सपायरी डेट या फिर ड्रग रिकॉर्ड चेक करना होता है, मरीजों को दवा लेने की जानकारी देना होता है, यानी पेशेंट गाइडेंस करना होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी भी मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है, आपको जॉब रोल मैंने बता दिया कि भैया एम्स में आपका क्या जॉब रोल रहेगा। ठीक है, आपका यही जॉब रोल रहेगा। एंड सैलरी की बात करें तो सैलरी भैया सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्केल के अकॉर्डिंग पे किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये जॉब है, ये जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी आता है और वही आपका सैलरी भी रिलीज करता है। इसमें डीए वगैरह मिलता है, अलाउंस वगैरह मिलता है, जिसको बोलते हैं सरकारी भत्ता भी इसमें मिलता है। एंड जॉब सिक्योरिटी भी होती है एंड प्रमोशंस के अच्छे अपॉर्चुनिटी हैं। ठीक है, इसमें प्रमोशंस के भी अच्छे अपॉर्चुनिटी है अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक है, अपने ईमानदारी के साथ, तो इसमें प्रमोशंस के भी अपॉर्चुनिटी हैं। ड्यूटी कैसी रहेगी भैया, इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी में काम करना होता है। ठीक है, एम्स में हॉस्पिटल फार्मेसी में काम करना होता है। एंड सामान्यतः 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, ओवरऑल पूरा 8 घंटे की आपकी शिफ्ट रहेगी। कुछ जगह शिफ्ट ड्यूटी भी हो सकती है, कुछ जगह क्या होती है आपका सेकंड शिफ्ट से स्टार्ट होगा, मतलब शिफ्ट ड्यूटी भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको जॉब रोल पता चल गया, जॉब रोल क्या है एंड सैलरी क्या है भैया। सैलरी आपको आगे डिस्कस किया जाएगा कि सैलरी क्या है एंड सैलरी कौन रिलीज करता है, अभी जान चुके हैं। ड्यूटी कैसी रहेगी, ड्यूटी भी आपको पता चल गया, राइट। हाँ, अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप क्या एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन भैया डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा। ठीक है, डी फार्मा क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, डी फार्मा है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। पीसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ डी फार्मा का आप एग्जाम दे दिए हैं, रिजल्ट आ गया है, आप पास हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, पीसीआई में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भैया स्टेट फार्मेसी काउंसिल पीसीआई रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, यानी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, यानी फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप क्या है एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए, राइट। हाँ, बी फार्मा कैंडिडेट भैया, बी फार्मा वाले भी एलिजिबल होते हैं क्योंकि कई संस्थानों में डिग्री इन फार्मेसी स्वीकार की गई है, जैसे कि एम्स दिल्ली। अगर आप एम्स दिल्ली का फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें बैचलर मांगा है, यानी डिग्री मांगा है। डिप्लोमा वाले वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप दिल्ली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दिल्ली एम्स, ठीक है, दिल्ली एम्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां पे बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्मा, ठीक है, वहां पे डिग्री चलेगी, वहां पे डिप्लोमा नहीं चलेगा, राइट। तो ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे डी फार्मा वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो भैया 21 से 27 साल एज लिमिट भैया 21 से 27 साल क्या है, ये एज लिमिट है। अगर आप 21 के हैं तो फिर अप्लाई कर सकते हैं, 21 से कम है तो फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम 32 है, 32 से अगर ज्यादा है, 33 है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट भी आपका क्लियर हो गया। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है कि नहीं, काफी डाउट ये आ रहा था कि इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है कि नहीं। नहीं, इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है। एम्स फार्मासिस्ट पोस्ट एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स ड्रग स्टोरेज हॉस्पिटल फार्मेसी एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या होता है, प्रेफरेंस दिया जा सकता है, राइट। हाँ, अब बात करते हैं वैकेंसी कितनी है, ओवरऑल कितनी एम्स की फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, कितनी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, इसके बारे में बात करते हैं।
तो भैया यहाँ पे देखो फार्मासिस्ट की अलग अलग वैकेंसी है। जैसे दिल्ली एम्स में आपको 8 पोस्ट देखने को मिलेगा। अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से एम्स में कितने कितने वैकेंसी रिलीज हुई हैं, ठीक है। ओवरऑल 56 वैकेंसी फार्मासिस्ट की है, ठीक है। 56 वैकेंसी है फार्मासिस्ट की, 56 वैकेंसी है, राइट। इसकी कैटेगरी लाइक अप्लीकेशन फीस कितनी है, अगर आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो कितनी फीस लगती है। तो जो जनरल ओबीसी है उनका 3000, ठीक है। जनरल ओबीसी अगर आप हैं तो आपका 3000 रुपये लगेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस एसटी एससी कास्ट में आते हैं तो आपका 2400 लगेगा, ठीक है। अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो 3000 रुपये लगेगा। अगर आप एसटी एससी हैं तो आपका 24,000 रुपये एप्लीकेशन फीस, यानी आप अप्लाई करेंगे फॉर्म तो उसमें लगेगा, राइट। हाँ, तो अगर आप पीसीआई रजिस्टर्ड हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा इसका ऑफिशियल नोटिस हम लोग देखते हैं, जो ऑफिशियली डाउनलोड किए हैं हम लोग, वहां पे देख लेते हैं। कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है CRE का, ठीक है। फार्मासिस्ट कई वैकेंसी आई है, लाइक इंजीनियर का वैकेंसी आया है, फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया, तो हमें फार्मासिस्ट से मतलब है। ऊपर देखते हैं यहाँ पे थोड़ा हम डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो 11/6/2026 से आप इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लोज ऑन 30/6/26, यानी 30 तारीख तक इसका क्लोज हो जाएगा। 30 तारीख के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, तो आप 11 तारीख से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट हो चुका है, आप 11 से फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड 30 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा भैया, एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब ये नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफाई करेगा। डेट ऑफ सीबीटी, यानी एग्जाम का क्या डेट है, यहाँ पे टेंटेटिव है, यानी प्रपोज्ड है। यानी यहाँ बताया गया है 25 से 27 जुलाई तक इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट है, प्रपोज्ड है, यानी कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसको चेंज भी किया जा सकता है, यानी टेंटेटिव है, पूरी तरीके से प्रपोज्ड एग्जाम डेट है, राइट। हाँ, अब इसका बात करते हैं कितनी वैकेंसी आई है ना, थोड़ा हम इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, टेक 1 सेकेंड, फाइंड करते हैं, कई पेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा हम सर्च करते हैं फार्मासिस्ट, राइट। हाँ, ओके, यहाँ पे देखते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी, राइट। ओके, यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग अटेंडेंट फार्मासिस्ट फार्मा ग्रेड 2 फार्मेसी का ये पोस्ट है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज आपका कंपलसरी है, पेपर वगैरह इंग्लिश में ही आएगा, ऐसा नहीं कि हिंदी में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पोस्टेस हैं, यहाँ पे देखिए लाइक एक पोस्ट यहाँ पे आपको दिख गया फार्मासिस्ट का, एंड और भी है लेकिन आगे है, पेज के नीचे है, थोड़ा हम स्क्रॉल करते हैं, काफी ज्यादा पेज है इसमें तो समझ नहीं आता, राइट। यहाँ हम दूसरे पेज पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए। हम्म, यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। यहाँ पे देखिए जैसे डिस्पेंसिंग अटेंडेंस एम्स भोपाल, एम्स भोपाल में भैया एज लिमिट क्या है, 21 से 27 साल, 21 से 27 साल इसका एज लिमिट है एम्स भोपाल का। यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी है, ठीक है। एम्स भोपाल के लिए 4 वैकेंसी है एंड एलिजिबिलिटी डिप्लोमा इन फार्मेसी रजिस्टर्ड, पीसीआई से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत, ठीक है। तो 4 वैकेंसी आपका एम्स भोपाल से, रायपुर से 4 वैकेंसी है, पटना से 4 वैकेंसी है एंड यहाँ पे अवंतीपुरा से 5 वैकेंसी है, ठीक है। एंड आगे देखते हैं, कल्याणी से 5 वैकेंसी है, मदुराई से 5 वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो काफी स्टेट से वैकेंसी आई है। यहाँ पे देखिए एम्स न्यू दिल्ली से भी 5 वैकेंसी है, ठीक है। एम्स न्यू दिल्ली से भी 5 वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड्स शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, 1948 से आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। अप्लीकेंट्स होल्डिंग हायर डिग्री कैन ऑल्सो अप्लाई, यहाँ पे लिखा गया है कि जो हायर डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट शुड आल्सो बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। आपको 1948 जो फार्मेसी एक्ट है 1948 के तहत से रजिस्टर्ड रहना चाहिए पीसीआई में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, यानी बी फार्मा वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बी फार्मा वाले एम्स न्यू दिल्ली में बी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रायबरेली, एम्स रायबरेली में यहाँ 5 वैकेंसी है, एम्स रायबरेली से, राजकोट से 5 वैकेंसी है, रेवाड़ी से 5 वैकेंसी है, विजयपुर से 5 वैकेंसी है। यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, इसमें भी 5 वैकेंसी है। तो यहाँ कई स्टेट से आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल आपको 56 वैकेंसी है, टोटल फार्मासिस्ट की 56 वैकेंसी है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये ऑफिशियल नोटिस है। आप ये अगर मैं बताने लगूंगा तो काफी लॉन्ग है। यहाँ पे देखिए कितने पेजेस हैं, बहुत सारे पेजेस हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा फार्मासिस्ट का। अदरवाइज आप एक एक पेज ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगा। एक एक पेज अगर आप सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे फाइंड एंड एडिट पे क्लिक करके फाइंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फार्मासिस्ट लिखेंगे तो आपको जितने भी फार्मासिस्ट का रहेगा वो दिखेगा। ठीक है, हाँ। आपको ये नोटिस कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे आ जाना है। ठीक है, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे आ जाना है। वहां पे आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। लाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ, सरकारी वैकेंसी, सरकारी रिजल्ट पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो लेटेस्ट जॉब वाले में यहाँ पे MCRE 5th ग्रुप BC ऑनलाइन फॉर्म आपको दिखेगा। इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे देखिए ऑफिशियल नोटिस, चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो PDF ओपन हो जाएगा। हालांकि अभी सर्वर इशू है। ठीक है, सर्वर इशू है तो आप इस यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो ओवरऑल सब कुछ नॉलेज आज के इस वीडियो में हमने दे दिया। किसके बारे में, MCRE 5 जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी है। ठीक है, हाँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात की है। एप्लीकेशन डेट भी हम लोग जान चुके हैं एंड वैकेंसी कितनी पोस्ट है, 56 वैकेंसी पोस्ट है, ये भी जान चुके हैं। एप्लीकेशन फीस भी है, अगर आप OBC हैं तो 3000 रुपये लगेगा, ST SC है 2400 रुपये लगेगा। ठीक है, चलिए तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक। चलिए, गुड लक, थैंक यू सो मच आज का वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या फिर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए। चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।